Hello students. So in the last lecture we have studied about the linear equation in which the variables were on the both sides of the equation. सही है. तो यहां पर अपन लोग बात करेंगे अब एप्लीकेशंस की, वो लीनियर इक्वेशंस की जिसमें मेरे पास जो वेरिएबल्स हैं वो दोनों साइड पे हो. ऐसे इक्वेशंस को अपन ने सॉल्व करना सीखा था. नाउ वील सी द एप्लीकेशंस. एप्लीकेशंस मीन वर्ड प्रॉब्लम्स. हम लोग बात करेंगे अब वर्ड प्रॉब्लम्स की. सही है. तो इनको सबसे पहले अपन को क्या करना होगा, फॉर्म करना होगा. दिस इज आवर बिगेस्ट चैलेंज कि इन इक्वेशंस मतलब इन वर्ड प्रॉब्लम्स को पहले इक्वेशन में कैसे फॉर्म करेंगे. फॉर्म इन इक्वेशंस. इनको इक्वेशंस में कैसे बनाएंगे और इक्वेशन में बनाने के बाद इसको सॉल्व कैसे करेंगे. तो ये अपने पास दोनों टास्क होते हैं कि अपन लोग इनको किस तरीके से करेंगे. तो अपन लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल the digits of a 2-digit number differ by 3. If the digits of the digits of a 2-digit number differ by 3, the sum of the number and the number obtained by interchanging the digits is 88. It's 99. ठीक है. Then find the number. ठीक है. अपन को निकालना है नंबर, वो वाला निकालना है जिसमें सबसे पहले मेरी जो डिजिट्स हैं वो आपकी क्या करनी चाहिए, 3 से डिफर करनी चाहिए. एक बात छोटी सी समझना आप लोग. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लिखते हो 53. ठीक है. 53 अगर आप लिखते हो तो 53 का मतलब क्या होता है. 53 का मतलब होता है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1. तो आप लोगों ने अपने 6th में 7th में ये सीखा है. दिस इज कॉल्ड एज द एक्सपेंशन ऑफ द नंबर ऑफ अ 2-digit नंबर. कि अगर ये आपका 10th प्लेस पे है देन मल्टीप्लाई द नंबर बाय 10. अगर ये 1st प्लेस पे है देन मल्टीप्लाई द नंबर बाय 1. अगर मैंने आपसे बोला नंबर होता 642 तो ये क्या होता 600 क्या बोलते हैं अपन एंड 40 मतलब 4 into 10 एंड 2. तो ये मेरा 100th प्लेस पे होता है, ये मेरा 10th प्लेस पे होता है और ये मेरा 1st प्लेस पे होता है. सही है. तो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि ये नंबर कैसा होता है. तो अगर मैं जनरली नंबर ऐसा लिखता हूं, लेट अगर कोई नंबर होगा ए बी फॉर एग्जाम्पल, तो नंबर क्या होगा ए बी में. ए आ रहा है मेरा 10th डिजिट पे, ये आ रहा है मेरा 1st डिजिट पे. सही है. तो अगर ये मेरा 10th डिजिट पे आ रहा है और ये 1s पे आ रहा है तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस b मल्टीप्लाई बाय 1. इसका मतलब ये हो जाएगा 10a प्लस b. सही है. और अगर मैं इसको इंटरचेंज करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा a तो b बन जाएगा, b मेरा a बन जाएगा. क्यों. अगर मैं 53 को इंटरचेंज करता हूं तो क्या बनता है ये 35. मतलब जो पहले 1s पे था वो 10s पे आ गया, जो 10s पे था वो 1s पे आ गया. सही है. तो यहां पे अगर मैं ए बी को इंटरचेंज करता हूं तो वो बन जाएगा बी ए,
बी ए का मतलब ये बन जाएगा मेरा b मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस a मल्टीप्लाई बाय 1, दैट मीन्स 10b प्लस a। तो ये होता है मेरा इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। सही है, तो ये बात आप लोग याद रखना। तो अपने पास सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज डिफर बाय 3। यहां पे कहीं नहीं बताया गया कि मेरे पास वंस डिजिट बड़ा है या टेंस डिजिट बड़ा है, दे बोथ डिफर बाय 3। सही है, तो अपन को इसमें पहले तो अपन सिंपल तरीके से आंसर निकालते हैं, फिर अपन देख लेंगे कि आंसर अपने पास कितने तरह के आएंगे। सही है, देखना समझना आप लोग। मैं मान लेता हूं लेट वंस डिजिट बी एक्स। ठीक है, मैं वंस डिजिट को x मान लेता हूं, मैं वंस डिजिट को छोटी मान रहा हूं। ठीक है, एंड टेंस डिजिट विल बी x प्लस 3। ठीक है, मैं इसको क्या मान रहा हूं, एक केस तो ये मान रहा हूं, अगर ये x होगा तो ये x प्लस 3 होगा। अब बात समझना आप लोग, मेरे को नंबर क्या मिलेगा। ठीक है, मेरे को नंबर तो ऐसा ही मिलता है टेंस और वंस, तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा मेरा 10 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय, इसको उल्टा लिख लो, x प्लस 3, ये तो टेंस डिजिट है और किससे मल्टीप्लाई होगी, 10 से, और ये x है, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से। तो अब आप लोग बात बताओ, ये अगर मेरे पास नंबर है, सही है, नंबर मेरे पास कैसा होगा, ये मेरा टेंस डिजिट होगी, ये मेरी वंस डिजिट होगी। वंस डिजिट पे अगर x आएगा तो टेंस डिजिट पे क्या आना चाहिए, x प्लस 3। अगर ये इंटरचेंज हो गया नंबर, तो मेरा ये टेंस डिजिट पे क्या आ जाएगा, x, और यहां पे क्या आ जाएगा, x प्लस 3। मतलब अब x की कुछ भी वैल्यू रही हो वो अपन लोग बाद में अभी निकाल लेते हैं। सही है, तो ये नंबर मेरे पास क्या हो गया, ये वाला। ठीक है, इफ वी इंटरचेंज तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा, और इसको एक्सपैंड फॉर्म में कैसे लिखूंगा, x मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। सही है, तो मैंने आपसे क्या बोला क्वेश्चन में आपसे ये बोला द सम ऑफ द नंबर, ठीक है, द सम ऑफ द नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 99। इसका मतलब एक तो ये नंबर और जो मेरे को इंटरचेंज करने के बाद जो ऑब्टेन हुआ है नंबर, इन दोनों का सम है 99। इसका मतलब मेरे पास x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस x इंटू 1, ये तो हो गया एक नंबर। सही है, ये तो हो गया एक नंबर, प्लस ये वाला x इंटू 10 प्लस x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, ये हो गया दूसरा नंबर, दैट इज इक्वल टू 99। समझ में आ गई आपको बात। तो अपन लोग इसके नेक्स्ट में लिख लेते हैं। अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 10x, 10 इंटू x इज 10x, 10 इंटू 3 इज 30, प्लस x इंटू 1 इज x। सही है, प्लस x इंटू 10 इज 10x, प्लस x प्लस 3 इंटू 1 इज x प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 99। अब सारे लाइक टर्म्स को ऐड कर देते हैं अपन। तो कैसे ऐड करेंगे समझना आप लोग। समझना, 10x प्लस 30, तो 10x प्लस x प्लस 10x प्लस x, 10x प्लस x
प्लस 10x प्लस x, ये तो हो गया एक साथ, प्लस 30 प्लस 3, और तो कुछ नहीं है, 30 प्लस 3 इक्वल्स टू 99। अब 10x प्लस 1x प्लस 10x प्लस 1x, तो 10 प्लस 10 20, 21 22, 22x, ठीक है, प्लस 33 इक्वल्स टू 99। सही है, 33 को उधर भेज दो, 22x इक्वल्स टू 99 माइनस 33, सो 22x इक्वल्स टू 66। जब ये उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, पहले से ही बताते हुए आ रहा हूं। ये अगर नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 66 अपॉन 22, सो द वैल्यू ऑफ x we'll get is 3। सही है, इसका मतलब मेरे को अगर वंस डिजिट पे, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को वंस डिजिट, अगर मेरे को वंस डिजिट 3 मिल रही है जो कि x है, तो मेरे को टेंस डिजिट क्या मिलेगी, चेक करो, टेंस डिजिट मेरे को क्या क्या मिलेगी, x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 6, हेंस द नंबर इज 63, हेंस द नंबर इज 63। बट एक बात समझो, द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। नंबर तो मेरे पास 63 आ गया, सही है, नंबर मेरा 63 की जगह 36 भी हो सकता है, क्योंकि ये भी मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। सही है, अगर मेरा नंबर 36 रहा होता, इसका इंटरचेंज आता 63, और अगर 63 रहा होता तो उसका इंटरचेंज हो जाता 36। सही है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दिया होता इफ द टेंस डिजिट इज ग्रेटर देन द वंस डिजिट, तो अपने पास एक ही ऑप्शन रहता 63। अगर आपको ये बोलता है वंस डिजिट इज ग्रेटर देन टेंस डिजिट, तो अपने पास आंसर एक ही आता। सही है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहां पे अपने पास 2 आंसर्स निकलते हैं। अपन एक और टाइप करते हैं इसी का, जहां पे आंसर एक ही निकलेगा। सही है, नोट डाउन कर लो प्लीज। The sum of the digits of a 2-digit number is 8. If the digits gets interchanged, the number increases by 18. Find the original number. सही है, समझना आप लोग कैसे करेंगे। The sum of the digits of a 2-digit number. सही है, let ones digit be x. सही है, सम इन दोनों का क्या दिया हुआ है, डिजिट्स का 8 दिया हुआ है। लेट वंस डिजिट बी x, देन टेंस डिजिट विल बी 8 माइनस x। सही है, 8 माइनस x क्यों लिया, मान लो अगर आप ब्रदर ए और ब्रदर बी हैं, ठीक है, आप 2 भाई हो, ए और बी, टोटल के पास 10 रुपए है या 100 रुपए है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 60 रुपीज है तो आपके ब्रदर के पास कितने होंगे, 100 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 40। अगर आपके पास 80 रुपीज है तो आपके ब्रदर के पास 100 माइनस 80 होंगे दैट इज इक्वल टू 20। तो अगर आपके सम दोनों के डिजिट्स का अगर 8 है, एक डिजिट अगर x है तो दूसरी वाली क्या हो जाएगी, 8 माइनस x। सही है, देन द नंबर विल बी टेंस डिजिट इज दिस, तो 8 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 1। सही है, एंड नंबर ऑब्टेन्ड by interchanging will be 8 माइनस x तो वंस पे चला जाएगा,
अभी तक ऐसा था 8 माइनस एक्स इधर था और एक्स इधर था, अब कैसा हो जाएगा 8 माइनस एक्स इधर चला जाएगा और एक्स इधर आ जाएगा। इसका मतलब एक्स तो हो गया टेंस डिजिट पे, एक्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 8 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1। सही है। अब क्वेश्चन देखो, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग if the digits gets reversed, if the digits gets interchanged, the number increases by 18। इसका मतलब जैसे मैंने इस नंबर को इंटरचेंज करके ये लेके आया, ये जो मेरा नंबर है ये वाला मेरे पुराने वाले नंबर से 18 ज्यादा है, मतलब न्यू नंबर जो है वो ओल्ड नंबर से 18 ज्यादा है। इसका मतलब नया नंबर क्या है मेरा, x इंटू 10 इज 10x प्लस 8 माइनस एक्स। सही है। 8 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 इज 8 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 80, 10 8 80 माइनस 10x, x इंटू 1 इज प्लस x और यहां पे मेरा प्लस 18 भी था, है ना। ओल्ड नंबर तो ये रहा मेरा पूरा और ये रहा प्लस 18, तो यहां पे क्या हो जाएगा 10x, सारे x वाले टर्म्स को इधर लिया हो, 10x माइनस एक्स प्लस 10x माइनस एक्स। ठीक है। और ये जो 8 है ये उधर लेके चले जाओ, क्या हो जाएगा 80 प्लस 18 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 10x 20x और माइनस x माइनस 2x, तो 20 माइनस 2 इज 18x इक्वल्स टू 80 प्लस 18 98 माइनस 8 इज 90, सो द वैल्यू ऑफ x इज 90 अपॉन 18, सो द वैल्यू ऑफ x इज 18 5 जा 90। ठीक है। इसका मतलब मेरा वंस डिजिट कितना हो गया, मेरा वंस डिजिट कितना आ गया भाई, मेरे पास मेरा वंस डिजिट कितना था, दैट वाज x और x कितना आया मेरा 5 और टेंस डिजिट कितना आएगा, that is 8 minus x, 8 minus 5 that is 3, hence the number will be equal to 35। सही है। अगर कहीं पे दिक्कत हो प्लीज पूछ लो आप लोग, और अगर कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख देना। सही है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ वील मूव टू आवर अदर क्वेश्चन। ठीक है। और ना अदर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाफ द नंबर ऑफ swans roaming in the garden। ठीक है। हाफ द नंबर ऑफ swans are roaming in the garden, 2/3 of the remaining are near the pond and remaining 12 are playing nearby। ठीक है। are playing nearby। half of the number of swans roaming in the garden, 2/3 of the remaining। ये बात पे बिल्कुल गौर देना, इस पे बहुत ज्यादा गौर करना आप लोग। 2/3 of the remaining are near the pond। ठीक है। ये पॉन्ड के पास में है और रिमेनिंग 12 आर प्लेइंग नियर बाय। ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। लेट द टोटल swans बी x। ठीक है। लेट द टोटल swans बी x। हाफ, अब लिख लेते हैं swans roaming in the garden is 1/3, is half of x, half the number of swans roaming in the garden।
तो swans roaming in the garden is half of x. Swans near the pond, समझना कितना अच्छा. एक बात बताओ, if swans roaming in the garden is half of x, यहां से मेरे को रिमेनिंग swans कितनी हो गई? रिमेनिंग swans कितनी हो गई जो बच गई? अगर x में से हाफ ऑफ x चली गई तो यही तो बची. हाफ ऑफ x को लिख सकते हैं ना अपन x बाय 2. ठीक है, तो x माइनस एक्स बाय 2 रह गई. इसका मतलब अगर मैंने एलसीएम लिया तो क्या आया एलसीएम? 2x माइनस एक्स, दैट इज x बाय 2. तो रिमेनिंग कितनी रह गई मेरे पास? x बाय 2. और बट ऑब्वियस ऐसा ही होता है, 100 में से अगर 50 चली गई तो 50 ही तो रह गई, हाफ चली गई तो हाफ ही तो रह गई. ठीक है, तो swans नियर द पॉन्ड इज 2/3 ऑफ रिमेनिंग. हाउ मच इज रिमेनिंग? x बाय 2. सही है, तो कितनी हो गई वो? x बाय 3. सही है, कितनी आ गई? x बाय 3, क्योंकि यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया. नाउ swans playing nearby is 2. सही है, तो एक बात बताओ, टोटल swans will be equal to x by 2 plus x by 3 plus 12 or not? X by 2 plus x by 3 plus 12, that is total swans. How much is the total swans? That is x. So x equals to x by 2 plus x by 3 plus 12. So मैंने आपको पहले ही बता रखा है, सारे x को एक तरफ ले आओ, सेपरेट करना होता है. सारे x एक तरफ, सारे कांस्टेंट एक तरफ. तो ये वाला इधर ले आओ, x माइनस एक्स बाय 2 माइनस एक्स बाय 3 इक्वल्स टू 12. ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन? यहां पे एलसीएम ले लेंगे 3, 2 और 1 का. सो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3, 2 और 1? तो पता ही है कितना आएगा. 3 पहले तो 2, 1 जा 2, 3 यहाँ पे 1 और यहाँ पे फिर 3, 3 1 जा 3, 1 और 1. सही है, तो कितना आ गया? 3 2 जा 6. इसका एलसीएम आ गया. बहुत सिंपल था. 6 1 जा 6, 6x, 2 3 जा 6, 3x, 3 2 जा 6, 2x इक्वल्स टू 12. तो कितना आ गया मेरे पास? 6x माइनस 3x, 6x माइनस 3x, 3x, 3x माइनस 2x. तो कितना आ गया? x, x अपॉन 6 इक्वल्स टू 12. तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा? मैं ऊपर लिख लेता हूं, x अपॉन 6 इक्वल्स टू 12. इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? इसको अगर उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, क्योंकि यहां पे है डिवाइड. तो x इक्वल्स टू 72. देन द हेंस टोटल swans will be equals to 72. तो मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ swans हो गई दैट इज 72. तो ये एक और टाइप का क्वेश्चन आता है. सही है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो ऐसे अपना टोटल तरीके से निकलता है टोटल नंबर ऑफ swans. सही है, नोट डाउन कर लो प्लीज. ओके, now we are starting with our next type, the concept of age. The present age of Ram's father is twice of Ram. ठीक है, 6 years ago his father's age was thrice of him. Was thrice of him. Then find the ages of Ram and his father. बात समझना आप लोग. लेट द एज ऑफ राम बी एक्स. आपने बोला सर आपने राम की एज को एक्स क्यों माना, आपने फादर की एज को एक्स क्यों नहीं माना? मैंने आप लोगों को लास्ट 2 लेक्चर्स से एक ही चीज सिखा रहा हूं कि आपको जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स में अपन को जाना होता है
तभी अपन लोग जो सबसे छोटा वाला इंसान होता है उसी के लिए अपन लोग सपोज करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने बड़े वाले नंबर को मान लिया x, तो दूसरा वाला नंबर x/3 हो जाएगा या x/2 या कुछ भी डिवीजन में आ जाएगा। सो आई ऑलवेज अवॉइड डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। बहुत बार मैं अवॉइड करता हूं, ठीक है, जब तक कि कोई मजबूरी नहीं आ जाए। अभी कोई भी मजबूरी नहीं है, आसान है, देखते हैं। लेट द एज ऑफ राम बी x, हिज फादर्स एज, लेट द, याद रखना, लेट द प्रेजेंट एज है ये, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राम बी x, हिज फादर्स प्रेजेंट एज विल बी, एज बी कितनी हो जाएगी 3x, क्यों, सॉरी कितनी हो जाएगी 2x, क्योंकि क्या है प्रेजेंट में ही इज ट्वाइस एज ओल्ड एज राम, सही है। अच्छा, अब बात करते हैं अपन, यहां पे समझो आप लोग, बस इतना सही, ठीक है। ये तो मैंने लिखा था प्रेजेंट, अब मैं यहां लिख रहा हूं 5 years ago, 6 years ago, 6 years ago, इसके राम किस एज का होगा, राम्स एज विल बी इक्वल्स टू x-6, 6 साल पहले ये x-6 का होगा, और इसके जो फादर होंगे, हिज फादर विल बी 2x-6, सही है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 साल पहले इसके फादर की जो एज थी, मतलब 2x-6 जो थी, वो राम से, राम की एज क्या है 6 साल पहले, x-6 उसकी थ्राइस थी, उसकी थ्राइस एज का था। तो 2x-6 इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ राम्स एज, राम्स फादर एज, ये दिया हुआ था फादर एज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ राम्स एज, सही है। तो फादर की एज कितनी हो गई 2x-6 इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ राम्स एज। अब मैं क्या करूंगा, पहले इसको सॉल्व करूंगा, 2x-6 इक्वल्स टू 3 इंटू x, 3x, 3 इंटू -6 इज -18। सेम चीज, अब सारे वेरिएबल्स को एक तरफ, सारे कांस्टेंट एक तरफ, 2x - 3x इक्वल्स टू -18 प्लस 6, 2x - 3x is -x equals to -18 plus 6 is -12. So माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x की क्या वैल्यू आ गई 12, सही है। प्रेजेंट एजेस निकालनी है राम की और उसके फादर की, तो मैं क्या लिखूंगा, हेंस राम्स प्रेजेंट एज कितनी होगी x, x इज 12, ठीक है। और his father's present age, that is 3x, that is 3 multiplied by 12, that is 36 years। यहां पे आपका years, ठीक है। तो ये आपका एक और टाइप होता है क्वेश्चन का, ठीक है, लिख लो आप लोग। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये भी। Yes, so this is one of the different question from your NCERT book। सही है, मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा डिफरेंट लगा, आप लोगों को बताने लायक लगा, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो समझना आप लोग एक बार, थोड़ा सा बाकी पैटर्न से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर, अमीना एक नंबर सोचती है और फिर वो 5/2 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देती है, ठीक है। जो उसको 5/2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर मिलता है उसको वो she then multiplies the result by 8। जो उसको रिजल्ट मिलता है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देती है।
8 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसको रिजल्ट मिलता है, ठीक है, शी ऑब्टेन नाउ इज 3 टाइम्स द नंबर व्हाट शी थॉट ऑफ। सही है, जो उसने नंबर सोचा उसका 3 गुना नंबर उसको मिल चुका। तो वो आपसे पूछ रहे हैं ओरिजिनल नंबर क्या था। बहुत सिंपल, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। नाउ अगर आपने नंबर सोचा था x, ठीक है, अब क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, सो x minus 5/2. Now I will multiply the result by 8. So 8 times of x minus 5/2. दोबारा समझना, सबसे पहले मैंने क्या करा, x में से 5/2 को सब्ट्रैक्ट करा। इस 5/2 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद मैंने इस रिजल्ट को 8 से मल्टीप्लाई करा, और जैसे ही मैंने इसको 8 से मल्टीप्लाई करा उसके बाद मेरे को इसका जो रिजल्ट है, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड नाउ, इसका जो रिजल्ट है दैट इज 3 टाइम्स द नंबर, 3 टाइम्स ऑफ x। सही है, 3 टाइम्स ऑफ x। तो अब क्या आ जाएगा, इसको पहले मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू एक्स इज 8x, 8 माइनस 5/2 मल्टीप्लाई बाय 8, सही है, इक्वल्स टू 3x। सो 2 4 जा 8, सो 8x माइनस 5 4 जा 20 इक्वल्स टू 3x। सही है। अब मैंने आपको एक ही चीज सिखाई थी, सारे वेरिएबल्स एक तरफ, सारे कांस्टेंट एक तरफ। तो 8x माइनस 3x इक्वल्स टू, ये उधर जाके क्या हो जाएगा 20, तो क्या आ जाएगा 5x इक्वल्स टू 20, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 20/5। इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, x की वैल्यू 5 4 जा 20, ठीक है। हेंस द नंबर ऑब्टेन्ड, हेंस द नंबर इज 4, ठीक है। चेक करते हैं, 4 माइनस 5/2 मल्टीप्लाई बाय 8, वो मेरे को थ्राइस ऑफ 4 मिलना चाहिए। वेरीफाई करें एक बार, करके देखते हैं, ठीक है। इसको वेरीफाई करके देखते हैं। पहले मैं LHS ले लेता हूं, 8 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 5/2, सही है। तो क्या आ गया, LCM 8 टाइम्स ऑफ, ये तो था 4/1, ये तो LCM तो आ गया 2, 2 4 जा 8 माइनस 5, ठीक है। तो ये तो कट गया 4 टाइम्स, तो क्या आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 12, सही है। RHS सॉल्व करके देखते हैं, RHS इज 3x, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 4, x की वैल्यू 4 थी, तो कितना आ गया 12। तो LHS और RHS बराबर आ गए, सही है। इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही है। ये वेरिफिकेशन आपको नहीं करना होता, बस मैं आपको सिखा रहा हूं कि ऐसे वेरिफिकेशन होता है, सही है। तो ये अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशंस, जहां पे अपने पास 2 वेरिएबल्स हैं, सही है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट आता है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। थैंक यू।